दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई फिल्में बनी जिनकी रिलीज को लेकर डायरेक्टर्स एक दूसरे से इस कंपटीशन में रहे कि कौन फिल्म को पहले बनाकर पहले रिलीज करे। लेकिन दोस्तों, दोनों ही फिल्मों में अगर हीरो एक ही हो तो समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की ऐसी ही दो फिल्मों के बारे में जिनके डायरेक्टर्स हमेशा इस होड़ में रहे कि कौन पहले फिल्म को पूरा करे और कौन पहले रिलीज करे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1989 के अगस्त महीने में रिलीज अमिताभ बच्चन की दो फिल्मों तूफान और जादूगर से जुड़ी सारी कंट्रोवर्सी के बारे में। दोस्तों, दोनों ही फिल्मों की रिलीज में कोई 14 दिन का फर्क रहा होगा, लेकिन दोनों ही फिल्मों के साथ कंट्रोवर्सी केवल फिल्म की रिलीज को लेकर ही नहीं, ऐसे कई मुद्दे रहे जिनके कारण दोनों ही फिल्में आपस में काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। दरअसल इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी 80 के दशक की शुरुआत में, क्योंकि तभी से मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा में महाभारत चल रही थी। जब मुंबई के अलंकार सिनेमा में मनमोहन देसाई की फिल्म कूली को उतारकर प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी क्या लगाई गई, मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी को लेकर एक कमेंट मार दिया। मनमोहन देसाई ने कहा कि एक शराबी ही शराबी जैसी फिल्म बना सकता है। प्रकाश मेहरा का तब जवाबी हमला ये रहा कि किसी की मुखालफत करने में नीचे गिरने की सोच कूली बनाने वाले इंसान की ही हो सकती है। बस इसी के साथ दोनों में जुबानी जंग चालू हो गई। प्रकाश मेहरा अक्सर जवाबी कार्रवाई करते और सवाली हमला हमेशा मनमोहन देसाई ही किया करते थे। यह सिलसिला दोनों की आने वाली फिल्मों के साथ भी चलता रहा। दोस्तों, जब अमिताभ फिल्मों को विदा करके राजनीति में चले गए तो भी ये सिलसिला लगातार बरकरार रहा। जब अमिताभ के रिप्लेसमेंट में मनमोहन देसाई ने साल 1986 में जैकी श्रॉफ को फिल्म अल्लाह रखा में साइन किया, तब प्रकाश मेहरा भी अनिल कपूर के साथ फिल्म चमेली की शादी बना रहे थे। तब मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा पर यह आरोप लगाया था कि वे न्यू कमर जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म बना रहे हैं, जिसे देखकर प्रकाश मेहरा ने भी न्यू कमर अनिल कपूर को साइन किया है। बहरहाल दोस्तों, आते हैं हमारे आज के वीडियो की दोनों फिल्मों के ऊपर। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की इन दोनों ही फिल्मों के फ्लॉप होने का कारण भी यह रहा कि उन्होंने इन फिल्मों में अपनी पुरानी फिल्मों के सारे एलिमेंट डाल दिए थे। साल 1979 में प्रकाश मेहरा को इंदु भूषण ने जादूगर नाम की एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए साइन किया था। फिल्म के सितारे थे राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, सारिका और प्राण। लेकिन इस समय राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा का मार्केट खराब चल रहा था और इन दोनों ही सितारों के नाम पर वितरक पैसा लगाने को भी इनकार कर रहे थे, तो प्रकाश मेहरा ने उस समय यह फिल्म बंद कर दी। लेकिन जब प्रकाश मेहरा ने इसी स्टोरी पर बनने वाली फिल्म के लिए अमिताभ और विनोद खन्ना को साइन करने के लिए बुलाया, तो इंडस्ट्री में यह हल्ला स्टार्ट हो गया कि प्रकाश मेहरा वही इंदु भूषण वाली कहानी पर फिल्म बना रहे हैं। ये फिल्म अब बन रही है विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के साथ। लेकिन प्रकाश मेहरा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अमिताभ और विनोद खन्ना के साथ वे फिल्म गुलामी बना रहे हैं। हालांकि फिल्म गुलामी की कहानी भी सेम इस फिल्म जादूगर की कहानी पर बेस्ड थी। लेकिन तभी दोस्तों अमिताभ को जॉन्डिस हो गया और विनोद खन्ना को भी रजनीश ओशो ने इस अपमानजनक फिल्म गुलामी को करने से मना कर दिया, तो फिल्म बंद हो गई। प्रकाश मेहरा अपनी ये फिल्म जादूगर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बाद अमिताभ और विनोद खन्ना को लेकर बनाना चाहते थे। राइटर सूरज सनीम की लिखी फिल्म देश परदेश की सफलता के बाद सूरज सनीम की लिखी इस कहानी पर उस समय तो बात नहीं बन पाई और इसके बजाय प्रकाश मेहरा ने फिल्म ज्वालामुखी पर काम स्टार्ट कर दिया। साल 1983 में प्रकाश मेहरा ने फिर से इस फिल्म की शुरुआत मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी के साथ करने की कोशिश की। लेकिन तभी प्रकाश मेहरा को लगा कि एक प्रो मैजिशियन की भूमिका निभाने के लिए कुणाल गोस्वामी अभी उतने बड़े कलाकार नहीं हैं। तो प्रकाश मेहरा ने उस समय फिल्म जादूगर का विचार कुणाल को लेकर छोड़ दिया और एक नई फिल्म इंसान की औलाद बनाने का ऐलान कर दिया। इस फिल्म में कुणाल गोस्वामी के साथ संजीव कुमार, सायरा बानो और अनुराधा पटेल अभिनय कर रहे थे। लेकिन जब इसी बीच संजीव कुमार का देहांत हो गया तो उनकी जगह पर मनोज कुमार को ले लिया गया। जब फिर भी प्रकाश मेहरा को फिल्म की स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट लगी तो उन्होंने इस फिल्म को बंद कर देना ही उचित समझा। बाद में एक दिन अचानक अमिताभ ने प्रकाश मेहरा को फ़ोन करके साल 1987 के आसपास ये कहा कि वे उनकी फिल्म जादूगर में काम करने को तैयार हैं। फिल्म की कास्टिंग पूरी की गई। अमिताभ बच्चन, जयाप्रदा, मिथुन चक्रवर्ती और अमृता सिंह। फिल्म में मिथुन के कैरेक्टर का नाम भी उनका रेगुलर नाम था शंकर। लेकिन कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद मिथुन चक्रवर्ती फिल्म से अलग हो गए और उनकी जगह पर शंकर वाले रोल में आदित्य पंचोली को ले लिया गया। दोस्तों, प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के साथ बहुत कुछ ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था। फिल्म जादूगर में डायलॉग राइटर के तौर पर प्रकाश मेहरा ने कादर खान को साइन किया था। कादर खान प्रकाश मेहरा की पिछली कई फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। लेकिन इस बार प्रकाश मेहरा कादर खान को वो कीमत नहीं देना चाहते थे जिसकी उन्होंने डिमांड की थी। दोस्तों, कादर खान भी इसीलिए फिल्म के अधूरे डायलॉग ही छोड़कर चले गए। बाद के डायलॉग लक्ष्मीकांत शर्मा से लिखवाए गए। प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म के लिए बेतहाशा पैसा खर्च किया।
अमिताभ की जादू की ट्रिक्स के लिए फेमस जादूगर के.एस. रमेश को लाया गया, जिन्होंने फिल्म पुष्पक में हीरोइन के पिता बने जादूगर का रोल प्ले किया था। फिल्म जादूगर की कुल लंबाई 5 घंटे की थी और फिल्म के 2 इंटरवल रखे गए थे। फिल्म को और भी बेहतरीन बनाने के लिए इसमें एक साइक्लोन वाला सीन फिल्माया गया था, जिसके लिए टेक्नीशियन हॉलीवुड से बुलाए गए थे। प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म के लिए वो सब कुछ किया जो वे पिछली फिल्मों में नहीं कर पाए थे। दोस्तों, अब थोड़ी चर्चा करते हैं फिल्म तूफान के बारे में। तो फिल्म मर्द के बाद अमिताभ बच्चन चले गए थे पॉलिटिक्स में। फिल्म अल्लाह रखा उन्हीं को ध्यान में रखकर लिखी गई थी, लेकिन इस फिल्म में उनकी जगह पर जैकी श्रॉफ को लेना पड़ा था। जब अमिताभ इलाहाबाद से चुनाव लड़कर संसद में पहुंचे तो उन्होंने वहां जनता के लिए कई कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट किया था। अपने द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, तो उन्होंने आनंद फानन में 2 फिल्में साइन करने का फैसला कर लिया था। ये फिल्में थी टीनू आनंद की शहंशाह और एस रामनाथन द्वारा निर्मित और मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित गंगा जमुना सरस्वती। लेकिन तभी कुछ ही दिनों बाद उनका नाम बोफोर्स घोटाले में आ गया, जिसके चलते उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया। गंगा जमुना सरस्वती के डायरेक्टर होते हुए भी मनमोहन देसाई इस बात पर अमिताभ से नाराज थे कि वे उनके बेटे की फिल्म में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केतन देसाई की पहली निर्देशित फिल्म थी अल्लाह रखा। इसके बाद जो दूसरी फिल्म वे निर्देशित करने जा रहे थे उसका नाम था रोजी रोटी। इस फिल्म रोजी रोटी में मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी शेषाद्री अभिनय करने वाले थे, लेकिन तब अमिताभ मनमोहन देसाई के साथ फिल्म करने को राजी हो गए और फिल्म रोजी रोटी को बंद कर देना पड़ा। दोस्तों, एक तरह देखा जाए तो फिल्म तूफान एक अचानक डिसाइड किया हुआ प्रोजेक्ट था, जिसके लिए मनमोहन देसाई ने अपनी पुरानी सारी दुश्मनी ताक में रख दी थी। सलीम जावेद के साथ अपने पूरे करियर में मनमोहन देसाई ने मात्र एक फिल्म चाचा भतीजा ही की थी। उन्हें सलीम जावेद के साथ काम करने में कंफर्टेबल फील नहीं होता था। फिर भी इस फिल्म के स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने के लिए मनमोहन देसाई जावेद अख्तर से अलग हो चुके सलीम खान को लेकर आए। मनमोहन देसाई अपनी फिल्मों में अक्सर मोहम्मद रफ़ी से गीत गवाया करते थे। उन्हें किशोर कुमार से एलर्जी थी। उन्होंने इस बात को भी लीना चंदावरकर के साथ मिलकर सोल्व कर लिया और फिल्म में किशोर कुमार से एक गीत भी गवाया। नहीं तो मोहम्मद रफ़ी की मौत के बाद मर्द और कुली के सारे गीत मोहम्मद अजीज ने ही गाए थे। फिल्म तूफान के लिए प्रकाश मेहरा केम के बागी एक्टर गोगा कपूर को मनमोहन देसाई ने लीड विलेन का किरदार भी फिल्म में दिया, क्योंकि गोगा कपूर प्रकाश मेहरा की पिछली कई फिल्मों में विलेन के गुर्गे का ही रोल प्ले करने तक सीमित थे। फिल्म में ऋषि कपूर की भी एक भूमिका रखी गई थी, लेकिन बाद में लगा कि यह भूमिका ऋषि कपूर के स्टार स्टेटस के हिसाब से बहुत ही छोटी है, तो फारूक शेख को उस फिल्म में उस रोल में लिया गया। फिल्म तूफान में तूफान के कैरेक्टर की पोशाक पहले अलग थी। जब फिल्म को लॉन्च किया गया था तब तूफान के कैरेक्टर ने सफ़ेद जूते और फैंसी जैकेट पहन रखी थी। तीर की जगह उनके पास मशीन गन थी। बाद में तूफान को मशीन गन टाइप एक धनुष पकड़ा दिया गया। तूफान को काले रंग का कुर्ता पहना दिया गया और टीवी पर रामायण की लोकप्रियता को देखते हुए भगवा कलर का कपड़ा ओढ़ा दिया गया। तूफान का लुक एकदम रॉबिन हुड जैसा लग रहा था। दोस्तों, साल 1987 में शुरू हुई इस फिल्म को जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया गया, लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर केतन देसाई ने फिल्म के रशेस देखे तो मनमोहन देसाई ने फिल्म की बेहतरी के लिए दोबारा शूटिंग करने का फैसला किया। दरअसल इन दोनों फिल्मों जादूगर और तूफान की रिलीज को अमिताभ ने प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के ऊपर ही छोड़ रखा था। दोनों की आपसी सहमति से यह तय हुआ कि फिल्म तूफान जादूगर से पहले रिलीज की जाएगी। फिल्म तूफान को मूल रूप से फरवरी 1989 में और जादूगर को मई 1989 में रिलीज किया जाना था। अमिताभ ने फिल्म तूफान की शूटिंग पूरी की, डबिंग पूरी की और अग्निपथ की शूटिंग करने के लिए मॉरिशस चले गए। जब अमिताभ लौटे तो मनमोहन देसाई ने बहुत ही घबराते हुए अमिताभ को फ़ोन करके बताया कि उन्हें फिल्म तूफान के कुछ हिस्सों की फिर से शूटिंग करनी पड़ेगी। फिल्म गंगा जमुना सरस्वती के फ्लॉप हो जाने के बाद मनमोहन देसाई भूलने वाली बीमारी के एंगल को दोबारा नहीं चाहते थे। तूफान के मूल वर्जन में अमिताभ को काफ़ी ऊंचाई से धक्का दिए जाने के बाद उनकी याददाश्त चली जाती है। उस एंगल को हटाने के लिए मनमोहन देसाई को अमिताभ के साथ 40 दिनों तक लगातार दोबारा शूटिंग करनी पड़ी। इसके बाद मनमोहन देसाई ने एक गीत डोंट वरी बी हैप्पी फिल्म में ऐड करवाया। अमिताभ को अब उस गीत की भी शूटिंग करनी थी। इसी कारण से प्रकाश मेहरा की फिल्म जादूगर काफ़ी लेट हो गई, क्योंकि पहले तूफान रिलीज हो जाती तो उसके कुछ निश्चित अंतराल के बाद फिल्म जादूगर को रिलीज किया जाना था। फिल्म तूफान किसी तरह जुलाई महीने में रीशूट होकर कंप्लीट हुई और मनमोहन देसाई ने इसे अगस्त में रिलीज करने का फैसला किया। प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की आपसी सहमति से निश्चित किया गया कि जादूगर को तूफान की रिलीज के 4 हफ्ते बाद रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रकाश मेहरा पर पूर्वी बंगाल और राजस्थान के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यह दबाव डाला कि फिल्म को 4 हफ्ते की जगह 2 हफ्ते बाद ही रिलीज किया जाए। प्रकाश मेहरा उनके दबाव में इतना आ गए कि उनके पास 6 घंटे की फिल्म को ढंग से एडिट करने का भी समय नहीं बचा। प्रकाश मेहरा फिल्म जादूगर के कुछ सीन को फिर से सुधारना चाहते थे, लेकिन उन्हें इतना भी समय नहीं मिल पाया। 2 इंटरवल वाली इस फिल्म को काट कर 3 घंटे का बना दिया गया। कई सीन तो ऐसे भी रहे कि
अमिताभ की दाढ़ी मूछें थी और अगले ही सीन में उनकी दाढ़ी मूछें गायब हो चुकी थी। दोस्तों फाइनली जब फिल्म तूफान को 11 अगस्त के दिन रिलीज किया गया तो फिल्म की ओपनिंग एक्सेप्शनल थी। फिल्म की मुंबई में इसके पहले हफ्ते के 100% कलेक्शन थे। दूसरे हफ्ते में कुछ गिरावट आई, लेकिन बच्चों को फिल्म पसंद आ रही थी। तभी प्रकाश मेहरा को पता चला कि फिल्म तूफान में अमिताभ के डबल रोल हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर जादूगर है। तो उन्होंने अमिताभ को बुलाया और अमिताभ को काफ़ी खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने कहा कि अमिताभ को उन्हें ये बताना चाहिए था कि वे फिल्म तूफान में भी एक जादूगर की भूमिका निभा रहे हैं। अमिताभ ने यह तर्क दिया कि फिल्म तूफान में वे एक सड़क जादूगर है, न कि एक प्रोफेशनल जादूगर। जब प्रकाश मेहरा ने फिल्म जादूगर की रिलीज़ के 2 हफ्ते पहले उनसे इसमें कुछ बदलाव करने का और शूटिंग करने के लिए रिक्वेस्ट की तो अमिताभ ने इनकार कर दिया, जिससे प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन पर और भी ज़्यादा भड़क गए। फिल्म जादूगर के लेखक सूरज सनीम ने केतन देसाई पर तूफान में श्याम जादूगर वाले कैरेक्टर को फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद जोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फिल्म जादूगर पिछले साल भर से मेकिंग में थी और सबको पता था कि इसमें अमिताभ का कैरेक्टर एक जादूगर का कैरेक्टर है। जब मनमोहन देसाई ने फरवरी महीने में 50 दिन तक दोबारा शूटिंग की थी, उसी समय श्याम जादूगर वाले कैरेक्टर को शूट करके फिल्म में जोड़ दिया गया। दोस्तों प्रकाश मेहरा का ये भी कहना था कि उनकी फिल्म जादूगर की कहानी साल 1979 में लिखी गई थी और अमिताभ ने जरूर इसके बारे में मनमोहन देसाई को बताया था। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो प्रकाश मेहरा का ये आरोप सरासर गलत था। फिल्म तूफान का टाइटल जरूर तूफान था, लेकिन पूरी फिल्म श्याम जादूगर के किरदार के ऊपर और आसपास घूमती फिरती है। बीच बीच में कभी कभी तूफान के कैरेक्टर को लाया जाता है। ये और बात है कि फिल्म तूफान के पोस्टर पर श्याम जादूगर का ही फोटो आपको देखने को मिलेगा। जहां फिल्म तूफान की शुरुआत अच्छी रही, वहां जादूगर शुरुआत से ही चल नहीं पाई। फिर भी पब्लिक और प्रकाश मेहरा तक को लगा कि लोग इसकी कहानी के पीछे मैसेज को अप्रिशिएट करेंगे और फिल्म दोबारा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब अमिताभ से ये सवाल किया गया कि उन्होंने जादूगर और तूफान क्यों साइन की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा से सवाल नहीं किया। अतीत में उन्होंने ऐसा किया था और वे गलत साबित हुए, इसलिए दोनों ने जब जब जो बोला उन्होंने वो कर दिया। दोस्तों फिल्म जादूगर के मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर थे अमिताभ की पिछली 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों दीवार और त्रिशूल के प्रोड्यूसर गुलशन राय। उन्होंने फिल्म जादूगर के पीछे बहुत सारा पैसा डुबो दिया, क्योंकि फिल्म शुरुआत से ही नहीं चली और गुलशन राय मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर थे। दोस्तों गुलशन राय ने तर्क दिया कि अमिताभ ने फिल्म तूफान में एक जादूगर की भूमिका निभाई है, इसीलिए दर्शक फिल्म जादूगर को देखने के लिए नहीं गए। दर्शकों को लगा कि दोनों ही फिल्में एक जैसी होंगी। उन्होंने अमिताभ को यह भी सुझाव दिया कि अमिताभ को अब मैच्योर रोल करने चाहिए, जैसा कि दिलीप कुमार ने फिल्म विधाता में किया है। दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के बाद अमिताभ ने न ही कोई फिल्म केतन देसाई के साथ और न ही प्रकाश मेहरा के साथ साइन की। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।